चलिए बेटा, तो हम टेंजेंट नॉर्मल कर रहे थे और हम टेंजेंट के कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की दावेदारी रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हिंदी में बोल रहा हूं, हमसे बोला गया है कि इस कर्व पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करें। इस वक्र पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करें जो इसकी तो समांतर हो और इस रेखा के लंबवत हो। यानी इस एक क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन है। सेम दो क्वेश्चन जहाँ टेंजेंट पूछे ना बच्चों, और नॉर्मल से भी पूछे जा सकते हैं। सेम दो क्वेश्चन जहाँ टेंजेंट लिखा है ना, टेंजेंट स्पर्शरेखा, उसकी जगह नॉर्मल अभिलंब भी आ सकता है। तो इस तरह के दो और दो चार क्वेश्चन बनते हैं, दो टेंजेंट से और दो नॉर्मल से, और सबको करने का एक ही तरीका है। टेंजेंट पूछेगा तो एसओटी काम आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा का समीकरण, और अभिलंब पूछेगा नॉर्मल पूछेगा तो एसओएन काम आएगा, अभिलंब का समीकरण। बस बाकी सेम डिट्टो लिखा जाना है। शुरू कहां से करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। गिवन दिया है इक्वेशन ऑफ कर्व, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। फिर इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण, y बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 7। बेटा हमें इक्वेशन बनानी है और बिना पॉइंट के इक्वेशन नहीं बनती। तो अगर पॉइंट नहीं दिया गया हो तो सबसे पहला काम आपको पॉइंट मानना है। लेट पॉइंट P x1 y1, और ये जो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये पॉइंट इसी कर्व पर उपस्थित होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। y1 बराबर x1² 2x1 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बिना पॉइंट के इक्वेशन नहीं बनाई जाती। तो अगर पॉइंट नहीं दिया गया हो तो पहले पॉइंट मान लो x1 y1। अब इसका डिफरेंशिएशन करा दो, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में क्या लिखते जाना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy by dx, इसका 2x माइनस 2। और इस जो हमने बच्चों डिफरेंशिएशन किया dy by dx, उसमें इस पॉइंट को पुट करा दो जो आप लोगों ने मान रखना है, x1 y1 2x1 माइनस 2। ये जो बन के आएगी यही स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम से जानी जाती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर क्वेश्चन टेंजेंट का हो तो ये निकलेगी, और क्वेश्चन यदि नॉर्मल का हो, क्वेश्चन में अभिलंब पूछे तो यहाँ एसओएन निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा कर देंगे, साइन बदल देंगे। तो टेंजेंट का बोले तो एसओटी काम लेंगे, और नॉर्मल बोले तो एसओएन को काम में लेंगे। फिलहाल टेंजेंट में इसको तो उठा देता हूं। अब इसका पहला क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसकी भी क्या निकाल लो, स्लोप, प्रवणता। तो बेटा इक्वेशन दे रखी हो लाइन की, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला लिखा था हमने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो कितना हो जाएगा, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 2। सब बच्चों को इतना समझ में आ गया? सब बच्चों को इतना समझ में आ गया? तो बेटा इस तरह से हमारे ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना, 2 टेंजेंट के लिए और 2 नॉर्मल के लिए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है। टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर स्लोप ऑफ लाइन। बेटा जब 2 लाइन पैरेलल होती है तब उन दोनों की स्लोप बराबर बराबर होती है। तो टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, तो टेंजेंट की स्लोप ये रही 2x1 माइनस 2, और गिवन लाइन की स्लोप ये रही 2।
तो 2x1 बराबर 4, x1 बराबर 2, और इसे कहां पुट करा दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y1 बराबर कितना आ जाएगा 4 -4 + 7, तो पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो पॉइंट क्या बन गया 2,7, और पॉइंट मिलने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये रहा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, x - x1 कितना हो जाएगा, ये 2x - y, और ये उधर जाएगा तो +3 बराबर 0। आया नहीं आया समझ में, बोलो, समझ गए अच्छी तरह से। सिमिलर अगला क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखो, दूसरा वाला, इसको तो हटा दो, यहां से बदल देंगे हम v1, इसको भी हटा दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी, 5x 5y -15x बराबर 30, इसकी क्या हो जाएगी स्लोप 15/5 3। अरे फॉर्मूला कौन सा लगाया, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, बोला है ना, तो देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बराबर -1। तो बच्चों जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों की स्लोप का मल्टीपल -1, क्या क्या वैल्यू थी, 2x1 - 2 इंटू 3 बराबर -1, कितना हो जाएगा ये 6x1 -6, 6x1 बराबर 5, x1 बराबर कितना आ गया 5/6, और इसको कहां पुट करा देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y1 बराबर कितना आ जाएगा ये 25/36 -2 5/6 + 7, आगे सॉल्व आप कर लेना जिससे आपका पॉइंट बन जाएगा 5/6, और ये जो y की वैल्यू आए, देन फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से ये आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हुए, समझ गए अच्छी तरह से। तो दो क्वेश्चन सेम जिस तरह से टेंजेंट के लिए बने ना बेटा, उसी तरह से नॉर्मल के भी बनेंगे। ओके, आया समझ में, देख लो अच्छी तरह। ठीक है बेटा, तो पिछला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने जो आपकी टेक्स्ट बुक का, आरबीएससी बुक का एग्जाम्पल नंबर 22 है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी आरबीएससी बुक का एग्जाम्पल नंबर 22 है। क्वेश्चन सुन लो क्या बोला है, प्रूव दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन लाइन टच दी कर्व 8.a, b। हमें ये बोला है कि सिद्ध करो कि इस कर्व के इस बिंदु पर ये रेखा इसको स्पर्श करती है, ये रेखा इस वक्र को a, b पर स्पर्श करती है। यानी हमें क्या दे रखा है, वक्र भी दे रखा है, बिंदु भी दे रखा है, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जिसका आंसर ये आना चाहिए। कहां से शुरू करें, सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x पावर n अपॉन a पावर n, y पावर n अपॉन b पावर n इक्वल टू 1, और पॉइंट तो गिवन है इसे, ये भी करा दो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो कांस्टेंट हुआ n x पावर n माइनस 1, इसका कराओ, ये तो कांस्टेंट है y पावर n का n माइनस 1, और दोबारा करेंगे तो हम dy बाई dx। कुछ नहीं करना आपको, कर्व भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है।
ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन वाई एन माइनस वन बी एन डी वाई बाई डी एक्स, एन एक्स एन माइनस वन ए एन, एन से एन कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन गया, माइनस, इसको इधर भेज दे, बी एन एक्स एन माइनस वन ए एन वाई एन माइनस वन, और इसमें इस ए बी को पुट करा दें, ए कोमा बी एन एक्स की जगह ए एन वाई की जगह बी, समझ तो रहे हो ना, ए एन ए इनवर्स बी एन बी इनवर्स, ये कैंसिल ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन, ये बन गई आपकी एस ओ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कोमा बी, बिंदु ए कोमा बी पर स्पर्शरेखा का समीकरण, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस ए बी बी एक्स ए बी, बोलो अरेंज कर लो, दिख तो रहा है सबको, सबन को दिख तो रहा है, तो इसको इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर टू ए बी, तो डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 2, ये तो प्रूफ करवाना है। तो बेटा कर्व भी गिवन था, पॉइंट भी गिवन था, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली और आंसर भी गिवन था, समझ रहे हो ना। इसी तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। इसी के साथ आपका टेंजेंट नॉर्मल हमारी तरफ से समाप्त है, या और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन फिर कल, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।